गाजा में 60,000 मासूम लोगों की लाश पे खड़े होकर शांति का नोबेल मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप और उनके गुर्गों के रूप में नजर आने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा में खतरनाक खेल सामने आया है। इस खतरनाक खेल के बाद एक ओर जहां हड़कंप मचा गया है तो दूसरी ओर खाड़ी के मुस्लिम देश भड़क उठे हैं। मुस्लिम देशों ने मासूम लोगों की मौत के सबसे बड़े जिम्मेदार ट्रंप के फैसले पे सवाल उठाए हैं। साथ ही ट्रंप के नए खतरनाक खेल को आगे ना बढ़ने की बात कही है। ट्रंप कैसे गाजा के 60,000 मासूम लोगों की लाश पे खड़े होकर नोबेल की मांग कर रहे हैं और नेतन्याहू और ट्रंप का गाजा में खेला जाने वाला खतरनाक खेल कौन सा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से मुस्लिम देश हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू के खतरनाक खेल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाजा के उस नरसंहार से जो इजराइल पिछले लगभग 2 साल से कर रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख जब हमास ने इजराइल पे हमले किए। 1200 इजरायली मारे गए, 250 लोग बंधक बनाए गए। लेकिन इसके बाद इजराइल ने जो किया वो किसी युद्ध से कम नहीं बल्कि एक सोचा समझा नरसंहार था। गाजा की पूरी आबादी यानी कि 20 लाख से ज्यादा लोग इजरायली बमों की चपेट में आ गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें हैं और बच्चे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिदें, कुछ भी नहीं बचा है। गाजा की 80% इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं। भूखमरी ऐसी है कि लोग पत्ते और घास खाने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र तक कह चुका है कि गाजा में 14,000 बच्चे भूखमरी से मर सकते हैं। बता दूं आपको दोस्तों कि इन सबके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू का गंदा खेल था। आपको बता दें कि ट्रंप की सरकार ने ना सिर्फ इजराइल को अरबों डॉलर के हथियार दिए बल्कि संयुक्त राष्ट्र में हर उस प्रस्ताव को वीटो किया जो गाजा में युद्ध रोकने की बात करता था। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये वही ट्रंप है जो अब शांति का नोबेल मांग रहे हैं। अरे भाई, 60,000 लाशों पे खड़े होकर शांति की बात, ये तो हिटलर को भी शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसमें सबसे बड़ी ज्यादा हास्यास्पद ये है कि नेतन्याहू जो गाजा में हर दिन बम बरसा रहे हैं वो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। और ट्रंप वो तो बेताब है कि ये तगमा उनके सीने पे चमके। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या खून से सने हाथों को शांति का नोबेल मिलना चाहिए? एक्सपर्ट लोग यही कह रहे हैं कि अगर ट्रंप को नोबेल मिला है तो ये पुरस्कार अपनी साख हमेशा के लिए खो देगा। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अब्राहम समझौते के जरिए मिडिल ईस्ट में शांति लाई, लेकिन सच क्या है? ये समझौता तो बस कुछ खाड़ी देशों के इजराइल के साथ व्यापार करने का बहाना था। गाजा के लिए वहां तो एक बूंद भी राहत नहीं पहुंची। उल्टा ट्रंप ने गाजा में इजरायली हमलों पे खुलकर के समर्थन किया और नेतन्याहू वो तो ट्रंप के बिना एक कदम भी नहीं चल सके। एक्स पे एक यूजर ने लिखा कि नेतन्याहू तो ट्रंप का प्यांदा है और ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज। आपको बता दो दोस्तों कि नेतन्याहू बार बार कहते हैं कि हमास को खत्म करना उनका मकसद है, लेकिन हमास तो अभी भी जिंदा है। उल्टा 61,000 फिलिस्तीनी मारे गए। ये तो वही बात हुई कि बीमारी का इलाज करने के बजाय मरीज को ही मार दो। नेतन्याहू की ये हिटलर वाली सोच गाजा को तबाह कर रही है और ट्रंप वो नरसंहार में बराबर के हिस्सेदार है। आपको बता दें कि ट्रंप पिछले दिनों से चिल्ला रहे हैं कि वो गाजा में सीज फायर करा देंगे और सीज फायर का कई बार ऐलान और मसौदा भी तैयार किया गया, लेकिन हर बार सीज फायर एक झूठी कहानी साबित हुई। 2 जुलाई 2025 को ट्रंप ने बड़ा दावा ठोका कि इजराइल ने गाजा में 60 दिन के सीज फायर के लिए हामी भर दी है, लेकिन क्या हुआ? सीज फायर की बातें हवा में उड़ गई। 6 जुलाई को तो इजराइल ने हमास के एक कमांडर के साथ 24 लोगों को मार डाला और सोमवार 7 जुलाई 2025 को इजराइल ने गाजा पे फिर हमला किया। इसमें 80 से ज्यादा लोगों को मारे जाने की खबर है। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों, ये कैसा सीज फायर है? एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ बमबारी। ट्रंप ने हमास को धमकी दी कि अगर वो सीज फायर नहीं मानता तो हालात और बिगड़ जाएंगे, लेकिन असल में तो इजराइल ही हर बार सीज फायर तोड़ रहा है। मार्च 2025 में भी सीज फायर का बड़ा फेस टूट गया जब इजराइल ने गाजा पे फिर हमला किया। हमास ने तो साफ कहा कि नेतन्याहू का युद्ध शुरू करना बंधकों के लिए मौत की सजा है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू को क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए तो गाजा सिर्फ एक शतरंज की बिसाती है। दरअसल पूरे खेल के पीछे ट्रंप और नेतन्याहू की हिटलर शाही सोच काम करती दिख रही है। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर गाजा के फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से उजाड़ कर दूसरे देशों में फेंकना चाहते हैं।
28 जनवरी 2025 को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जॉर्डन और मिस्र से बात की है ताकि गाजा के लोगों को वहां शिफ्ट किया जाए। 7 जुलाई 2025 को नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ एक प्राइवेट डिनर में कहा कि गाजा के लोगों को बेहतर भविष्य के लिए पड़ोसी देशों में जाना होगा। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि ये बेहतर भविष्य नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों की जड़ें काटने की साजिश है। जब ये प्लान लीक हुआ तो खाड़ी के मुस्लिम देश भड़क उठे। फ्रांस, इंडोनेशिया और स्पेन ने भी इसकी निंदा की। स्पेन के विदेश मंत्री ने साफ कहा, गाजा के लोग गाजा में ही रहेंगे, वो फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा हैं। हमास ने भी विरोध जताया कि किसी देश के मूल नागरिकों को उनकी मिट्टी से कैसे उजाड़ा जा सकता है। एक्स पे लोग इसे फिलिस्तीन का दूसरा नकबा बता रहे हैं। 1948 में जब इजराइल बना तब लाखों फिलिस्तीनियों ने उनके घरों से उनको निकाल दिया गया। अब वही इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया चुप रहेगी? गाजा के लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी मिट्टी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और खाड़ी देशों ने साफ कर दिया है कि वो इस साजिश का हिस्सा नहीं होंगे। आपको बता दें कि गाजा का दर्द अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 146 देशों ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद राष्ट्र का दर्जा दे दिया है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो गाजा पे और बम बरसा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पे नरसंहार के आरोप लगे, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू बेशर्मी से कहते हैं कि वो शांति ला रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों, गाजा के बच्चों की कहानियां सुन के आपकी रूह कांप जाती है। दूसरी ओर ट्रंप का वो बयान कि फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ देना चाहिए। अरे ये लोग कहाँ जाए? गाजा उनका घर है, उनकी पहचान है। दोस्तों, आपको बता दूं कि खाड़ी देशों ने गाजा के साथ खड़े होने का वादा किया। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन वो साफ कह चुके हैं कि फिलिस्तीनियों के हक के बिना कोई डील नहीं होगी। ऐसे में साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोग चाहे जितनी साजिशें रच लें, गाजा के लोग हार नहीं मानेंगे। और ये बात भी साफ है कि 60,000 लाशों का जिम्मेदार कोई शांति का नोबेल नहीं जीत सकता। ये तय है कि एक ना एक दिन नेतन्याहू की हिटलर वाली सोच और ट्रंप की बेशर्मी को बेनकाब होगी ही और गाजा फिर से जीतेगा या फिर खुशहाली लौटेगी। यहाँ आपका पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या ट्रंप को गाजा की मौत का जिम्मेदार ना माना जाए? क्या ट्रंप गाजा की मौत की साजिश के जिम्मेदार नहीं है? क्या ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए? क्या गाजा के लोगों से उनकी मातृभूमि छीन लेना ट्रंप का सबसे खतरनाक खेल नहीं है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।